ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम एंड मोशन में टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, सो स्पीड किसी भी कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही होती है तो अपनी प्लेस को चेंज करती है। अगर प्लेस चेंज कर रही है इसका मतलब उसके पास एक स्पीड है। तो स्पीड को क्या कहते हैं? स्पीड। व्हाट इज स्पीड? So speed of a body is the distance traveled by it in a per unit time, यानी कि एक फिक्स एक पर यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका टाइम के साथ रेशियो जो हम निकालेंगे, एक डिस्टेंस का टाइम के साथ रेशियो, उसी को हम बोलेंगे क्या? स्पीड। सो अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट इज आवर फॉर्मूला। स्पीड को हम क्या लिखते हैं बेटा? v। स्पीड को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? v से। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। एक हमारे पास इन वर्ड्स को डिनोट करने का एक सिंबल, एक लेटर होता है, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग कहेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन अ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, अब इनके यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, और लिखते कैसे हैं? m/s, यानी कि मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट में इसकी जो यूनिट हो जाती है वो बन जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सीएम पर सेकेंड। ठीक है, इसकी कुछ बड़ी यूनिट भी होती है। तो जब गाड़ियां या व्हीकल्स हाई स्पीड में जाती है तो उसकी स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं इन किलोमीटर पर आवर। किसमें मेजर करते हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर में हम मेजर करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर किसी का भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन दे रहा है कि अगर आप किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपसे मान लीजिए क्या रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में डिनोट करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। देखिए 18 बन जा 18, ठीक है बेटा, 18 4 जा 72, 18 4 जा कितना हो जाता है बेटा? 72। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ कर देंगे, आंसर कितना आ गया बेटा? 20। तो ये स्पीड हमारी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 20 मीटर। और चेंज कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकेंड में गिवन है, आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तब आप 5/18 के रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें, और एक बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें। आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरे वाले का। तो अगर हम लोग दूसरे वाले का एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है। किसमें गिवन है बेटा? स्पीड मीटर पर सेकंड में गिवन है। देखिएगा मैं यहाँ एग्जांपल समझा रहा हूँ। स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो मान लेते हैं हमारी स्पीड गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड गिवन है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 25 इंटू 18/5, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25। अब 5 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 90। यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाली गाड़ी या फिर कोई भी बॉडी, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगी हमारी स्पीड।
तो हम चेंज कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी की एवरेज स्पीड की। द एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। यानी कि बॉडी की जो टोटल डिस्टेंस होगी और उसको डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगेगा, इनका रेशियो एवरेज स्पीड कहलाता है, ठीक है बेटा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है। तो जब बॉडी कुछ ऐसा मोशन करती है तो वहां पे हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा। अब बात आती है ग्राफ की। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा ग्राफ की। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। और ग्राफ किसके किसके बीच में हम बात करेंगे? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। किसके किसके बीच में बात करेंगे बेटा? डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ की बात करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पे पहले ही कह रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनता होगा? आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिस्टेंस की एक्सिस है, ये एक्सिस डिस्टेंस की है, सॉरी, और ये एक्सिस हमारी किसकी है? टाइम की है। ये हमारे पास दो एक्सिस है और इस एक्सिस में ये हमारी ग्राफ लाइन है। ये इंक्लाइंड लाइन दिखाई दे रही हो आपको, ये हमारी ग्राफ लाइन है, ठीक है बेटा। ये ग्राफ लाइन है हमारी। तो ये ग्राफ लाइन एक स्ट्रेट लाइन है बट वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है। तो इस तरीके से अगर ग्राफ बन रहा है तो आप कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। बॉडी क्या कर रही है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी यहां पर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है अगर इंक्लाइन होता है। नेक्स्ट, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ बनता है तो ये बॉडी क्या करती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है। क्या कर रही होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है। तो दिखाई दे रहा होगा ये डिस्टेंस की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है और ये लाइन थोड़ी सी कर्व्ड है। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये कर्व्ड लाइन है, मुड़ी हुई लाइन है। तो इस तरीके की कर्व्ड लाइन जब बनती है तो इस तरीके से जब बॉडी का मोशन के अबाउट कर्व्ड लाइन बन रही है तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बॉडी मोशन तो कर रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब आप इस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, तो इस ग्राफ में भी क्लियर हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है ये ग्राफ, ये डिस्टेंस की एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है और यहाँ पर ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये जो ग्राफ की लाइन है बेटा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। डिस्टेंस पर तो है कुछ लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टाइम बीतता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है। तो एज अ टाइम पासेस बट डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, यानी कि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। और जब बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है बेटा? रेस्ट पर है। तो यहाँ पर बॉडी रेस्ट की कंडीशन को शो कर रही है। तो ये ग्राफ रेस्ट को शो कर रहा है बेटा, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है बेटा और हमारा ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा? स्पीड के अबाउट। स्पीड क्या होती है? सो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जब बॉडी किसी पर्टिकुलर एक डिस्टेंस को एक यूनिट टाइम में कवर करती है तो उनका डिवीजन या फिर उनका रेशियो स्पीड हो जाता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को डिनोट हम लोग लेटर v से करते हैं इन फिजिक्स। अब हम स्पीड को लेटर v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। ओके, इनकी कुछ यूनिट्स होती हैं वो हम लोगों ने देखी और यूनिट्स का इंटरचेंज भी हम लोगों ने देखा। देखो बेटा कभी भी कोई भी यूनिट, कैसी भी यूनिट चेंज करने को बोले तो आपको केवल एक चीज फोकस करनी है कि आपको जो यूनिट चेंज करने को बोल रहा है आप उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर किलोमीटर की स्पीड है उसको मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करना है, आप उसको उसमें कन्वर्ट करिए। टाइम को टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करिए, आपकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। बहुत इजी होता है बेटा। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बॉडी जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है और टोटल टाइम जो लगाती है उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने बॉडी का ग्राफ के मोशन के अबाउट ग्राफ देखा। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था। उसके बाद हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखा जो कि कर्व्ड लाइन बनती है। तीसरा डिस्टेंस रेस्ट के लिए देखा, ठीक है। तो एक बार हम ग्राफ को समझते हैं।
अगर हमारी लाइन स्ट्रेट है बट इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड का मतलब स्ट्रेट है लेकिन पर्टिकुलर किसी एंगल पर स्ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसी लाइन किस चीज को शो करती है बेटा, किस तरीके के मोशन को शो करती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या रेस्ट? यूनिफॉर्म, वेरी गुड, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। ओके नेक्स्ट, अगर हमारी लाइन कर्व्ड है तो क्या शो करेगी, नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड। अगर हमारी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो हमारी बॉडी क्या शो करेगी, रेस्ट। हमारी बॉडी क्या शो करेगी बेटा, रेस्ट। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमको ग्राफ रीडिंग अगर आ जाती है तो हमारे लिए काफी आसानी होती है। तो बेटा फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, बाय बाय।